चलो डायफ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखो, क्या बोलता है देखो, डेफिनेशन ऑफ डायफ्रैक्शन। ओके चलो, बेंडिंग ऑफ लाइट, चलो लिखो, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट near the edges of an obstacle, bending of light near the edges of an obstacle, bending of light near the edges of an obstacle is called diffraction। चलो लिखो क्या, bending of light near the edges, near the edges of an obstacle is called diffraction of light। ठीक है, ओके। डायफ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या चाहिए, डायफ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या चाहिए, डेफिनेशन के नीचे कंडीशन लिखो, कंडीशन में एक्सप्लेन करता हूं, पहले लिखो। कंडीशन क्या है, एपर्चर एंड वेवलेंथ शुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम। एपर्चर क्या है बोलता हूं मैं, एपर्चर एंड वेवलेंथ शुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम। अगर दोनों सेम है, दोनों आसपास है, दोनों का वैल्यूज सिमिलर है, तो डायफ्रैक्शन होता है, अदरवाइज डायफ्रैक्शन नहीं होता। अदरवाइज डायफ्रैक्शन क्या है, नहीं होता। ठीक है चलो देखो, मैं बोलता हूं क्या है ये, ठीक है चलो। तो डायफ्रैक्शन में क्या होता है देखो, अभी डायफ्रैक्शन एकदम इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। जैसा इंटरफेरेंस था अच्छा इंटरेस्टिंग था, वैसा ही डायफ्रैक्शन है। इंटरफेरेंस में और डायफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन में अगर तुम्हारा ऑल फॉर्मूले अच्छे से रट्टा है, सब फॉर्मूले अगर अच्छे से रट्टा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, सब न्यूमेरिकल्स का आंसर निकालना एकदम आसान है। फॉर्मूला बेस्ड है, इंटरफेरेंस फॉर्मूला बेस्ड है, सिमिलरली डायफ्रैक्शन भी क्या है, पक्का फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला अगर रट्टा है तो आंसर आ जाएगा। तो डायफ्रैक्शन में क्या होता है देखो, समझो। चलो चलो देखो इधर अभी, चलो सब लोग देखो, चलो समझो अगर लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, लाइट किधर से आ रहा है, लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, तो मतलब इधर से ऐसा लाइट आ रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस से। अगर लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, लाइट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, तो वो क्या रहेगा, प्लेन वेव फ्रंट रहेगा। लाइट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है तो वो क्या रहेगा, प्लेन वेव फ्रंट रहेगा। तो इधर से भी लाइट ऐसा आ रहा है, नीचे से भी लाइट ऐसा आ रहा है, ठीक है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, और इतना ही होल है, यहां से यहां तक होल है। होल को हम लोग क्या बोलते हैं, एपर्चर। देखो देखो एकदम फुल कंसंट्रेशन से देखो क्या है, ये है पेपर का शीट है, ये पेपर है, और पेपर में इतना क्या किया है, होल किया है। तो इधर से ऐसा लाइट आ रहा है, पैरेलल रेज है, तो ये वाला रे ब्लॉक होता है। इधर पेपर है तो ये वाला ऊपर वाला रे ब्लॉक होता है, तो ठीक है, तो वो मैं दिखाता नहीं। जो नीचे वाला रे है वो वाला भी क्या होता है, ब्लॉक होता है। इसके नीचे अगर रहेगा तो वो भी ब्लॉक होगा, यहाँ पर पेपर है। अगर इसके ऊपर रे है तो वो भी इधर ब्लॉक होगा, क्योंकि ऊपर भी पेपर है। तो एपर्चर पे जितना लाइट आता है वो एपर्चर से पास होता है। एपर्चर मतलब होल है, वो सर्कुलर होल रह सकता है, रेक्टेंगुलर होल हो सकता है, या फिर स्क्वायर होल, किसी भी ज्योमेट्री का होल हो सकता है। तो ऐसा लाइट आ रहा है और होल में से इधर पास होता है। ठीक है चलो देखो, इधर से ऐसा लाइट आ रहा है और ये जो होल है इसमें से पास होता है। ठीक है, तो नॉर्मली लाइट कैसा जाना चाहिए,
नॉर्मली लाइट कैसा ट्रैवल होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होना चाहिए। नॉर्मली लाइट कैसा ट्रैवल होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होना चाहिए। तो ये लाइट एकदम बराबर सीधा जाना चाहिए ऐसा। नॉर्मली लाइट कैसे जाना चाहिए, ऐसा स्ट्रेट लाइन में। तो ये वाला भी लाइट एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए। और अगर ये जो यहां पर होल सर्कुलर है तो इधर भी लाइट सर्कुलर ही रहेगा। देखो एकदम केयरफुली देखो, अभी क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पर ये होल सर्कुलर है तो इधर से लाइट जा रहा है, तो इधर का भी जो लाइट इधर भी आ रहा है, होल के अंदर में से लाइट आएगा, होल के बाहर में तो लाइट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो इधर जो लाइट आ रहा है वो भी क्या रहेगा, सर्कुलर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये नॉर्मली ऐसा ही होता है, लाइट का बिहेवियर नॉर्मली ऐसा ही रहता है। कब, अगर इस होल का डायमीटर इज कॉल्ड एपर्चर। होल का डायमीटर को क्या बोलते हैं हम लोग, एपर्चर। अगर इस होल का डायमीटर एपर्चर बहुत बड़ा है वेवलेंथ से, ठीक है, अगर इस होल का डायमीटर, ये जो होल है इसका डायमीटर बहुत बड़ा है, कंपेयर टू क्या, कंपेयर टू वेवलेंथ लैम्बडा, लाइट का वेवलेंथ कितना भी है उससे अगर ये बड़ा है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, अगर विंडो है, विंडो में से लाइट आ रहा है, विंडो है, विंडो में से सन रेज आ रहा है, या फिर डोर है, डोर में से सन रेज आ रहा है, तो डोर कितना बड़ा है, घर का डोर है बहुत, उसका साइज बड़ा है कंपेयर टू लैम्बडा। तो ये वाला कंडीशन है। विंडो है, समझो विंडो में से लाइट आ रहा है, सनरेज आ रहा है, तो विंडो का भी एपर्चर कितना है, विंडो भी बहुत बड़ा है कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हमेशा क्या होता है, तो हमेशा क्या होता है, जितना लाइट आ रहा है उतना ही लाइट इधर गिरता है। ये सर्कुलर है तो उतना ही सर्कल ये रहता है, इसका साइज जितना है इसका भी साइज उतना ही रहता है। लेकिन डायफ्रैक्शन कब होता है, डायफ्रैक्शन कब होता है, इफ दिस डायमीटर, इस होल का डायमीटर इज कंपेरेबल टू लैम्बडा। अगर इस होल का डायमीटर इज कंपेरेबल टू लैम्बडा, वेवलेंथ एंड एपर्चर, एपर्चर मतलब जो होल है उसका डायमीटर, अगर दोनों सेम सेम है, दोनों का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम है, तो सेम मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है तो भी चलेगा, लेकिन माइन्यूट डिफरेंस मतलब कितना, समझो लैम्बडा अगर 5000 एंगस्ट्रॉम है, लैम्बडा अगर 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो होल का साइज कितना 6000 एंगस्ट्रॉम है तो चलता है। होल का साइज 6000 एंगस्ट्रॉम है तो चलता है, लेकिन होल अगर 4 मिलीमीटर का है, 5 मिलीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का होल है तो नहीं चलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, एग्जैक्टली सेम चाहिए ऐसा नहीं है। लैम्बडा और ए का वैल्यू एग्जैक्टली सेम चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन क्या आसपास चाहिए। ये 5000 है, ये 8000 है तो भी चलता है, ये 3000 है तो भी चलता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, सेम चाहिए। ठीक है, चलो। तो क्या होता है, देखो तो क्या होता है, तो इधर से तो लाइट एकदम पैरेलल आ रहा है। अगर ऐसा वाला कंडीशन है, यही हमको डे टू डे लाइफ में दिखता है, ऐसा वाला कंडीशन ही डे टू डे लाइफ में दिखता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पैरेलल रेज आ रहा है तो पैरेलल ही जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये होल छोटा है, चलो केयरफुली देखो अभी, अगर ये होल छोटा है तो क्या होता है, लाइट बेंड्स एट द एजेस। ये जो एज है यहां पे क्या होता है, लाइट बेंड होता है। तो इधर लाइट थोड़ा बेंड होता है और ऐसा ऊपर जाता है, समझ रहा है, इधर लाइट बेंड होता है और ऊपर जाता है, इधर से भी लाइट बेंड होता है तो इधर से भी थोड़ा लाइट ऊपर जाता है और थोड़ा लाइट नीचे आता है। इधर से भी ऐसा लाइट बेंड होता है, इधर से भी लाइट बेंड होता है नीचे आता है, इधर इधर से लाइट बेंड होके ऊपर भी जाता है, ऐसा नहीं, इधर से लाइट थोड़ा बेंड होके ऊपर जाता है, थोड़ा बेंड होके नीचे भी आता है। तो ये इतना जो एरिया है इधर ही लाइट नहीं आता, लाइट थोड़ा स्प्रेड होता है। ये नॉर्मल एरिया छोड़ के थोड़ा नीचे भी लाइट जाता है और थोड़ा
ऊपर भी लाइट जाता है, इसको बोलते हैं क्या, डायफ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन। और एक मैं एग्जांपल बताता हूं, देखो क्या है, यहां पर स्क्रीन है और यहां पर ब्लेड है, यहां पर स्क्रीन है और यहां पर क्या है, ब्लेड है। ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग घर पे कर सकते हो, ट्राई करके देखो होता है क्या। क्या करने का, यहाँ पे ब्लेड है, शेविंग शेविंग करने का ब्लेड है। शेविंग करने का ब्लेड कैसा चाहिए, पत्ती पत्ती वाला ब्लेड चाहिए, ऐसा वाला ब्लेड चाहिए, ये ऐसा वाला। ऐसा वाला ब्लेड समझ में आया ना। तो ऐसा वाला ब्लेड चाहिए। ब्लेड क्या करने का, ब्लेड एक पेपर पे पेस्ट करो। ब्लेड क्या करो, एक पेपर ले लो, ऐसा एक पेपर ले लो और पेपर पे क्या करो, ब्लेड ऐसा इधर पेस्ट करो, देखो ऐसा, ऐसा पेपर पे ब्लेड, अभी ब्लेड इतना बड़ा नहीं रहेगा लेकिन पेपर के ऊपर ब्लेड क्या करो, पेस्ट करो। और क्या करो, अभी इधर लाइट किधर से आ रहा था, चलो देखो, यहाँ पे लाइट किधर से आ रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा था। अभी इधर तुम लोग लाइट का सोर्स घर पे प्रोड्यूस कर सकते हो, अपना मोबाइल का टॉर्च रहता है वो जलाओ, मोबाइल का जो ऐसा बीच पीछे जो टॉर्च रहता है ये वाला, तो मोबाइल का टॉर्च जलाओ तुम लोग। तो यहाँ पे मोबाइल का टॉर्च है तो इधर से लाइट आएगा, तो लाइट आएगा तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली यहाँ पे मैं टॉर्च, इसके नीचे पूरा ब्लैक ब्लैक है, इसके नीचे पूरा पेपर है, इसके नीचे पेपर है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल का टॉर्च क्या किया, लाइट किया, यहां से लाइट आ रहा है अभी, ठीक है। तो जो नीचे लाइट जाएगा वो तो पेपर से ब्लॉक हो रहा है, तो यहाँ पे पूरा अंधेरा है, यहाँ पे पूरा डार्क डार्क है। जो इधर से लाइट इधर भी जाएगा, थोड़ा ऊपर भी जाएगा, थोड़ा नीचे भी जाएगा, लाइट सब जगह पे लाइट जाएगा। तो जो नीचे लाइट जा रहा है यहाँ पे तो पेपर है, पेपर के ऊपर ब्लेड हमने चिपकाया है ना, तो नीचे लाइट नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डार्कनेस रहेगा, ठीक है। जो ऊपर लाइट जा रहा है ऐसा जाएगा, इसके ऊपर क्या रहना चाहिए, लाइट रहना चाहिए, और इसके नीचे लाइट नहीं रहना चाहिए। नॉर्मली क्या होना चाहिए, यहाँ पे मोबाइल का लाइट लगाया है तो लाइट ऐसा ट्रेवल करेगा, इसके ऊपर लाइट होना चाहिए, इसके ऊपर लाइट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ब्लेड का एज एकदम शार्प रहता है, ब्लेड का जो एज है, ये वाला एज है, एकदम शार्प रहता है। तो इसलिए क्या होता है, वहां पे लाइट बेंड होता है, वहां पे लाइट क्या होता है, बेंड होता है। तो यहाँ पे लाइट इधर ऐसा जाता है, इधर बहुत अच्छा लाइट है, इधर पूरा का पूरा डार्क है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा लाइट बेंड होके ऐसा नीचे जाता है, यहाँ पे लाइट बेंड होके ऐसा सीधा नहीं जाता, लाइट बेंड होके थोड़ा नीचे जाता है। तो इस पार्ट में क्या है, सम लाइट है, इस पार्ट में क्या रहता है, फुल लाइट रहता है। और ये वाला नीचे वाला जो पार्ट है इसमें क्या रहता है, नो लाइट। ये घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, लाइट ऐसा आना चाहिए, ऊपर पूरा ब्राइट, इसके नीचे पूरा डार्क, लेकिन ऐसा नहीं होता। ब्लेड का एज क्या रहता है, बहुत शार्प है, तो लाइट ऐसा ट्रैवल नहीं करता, लाइट ऐसा तो ट्रैवल करता ही है लेकिन एज पे बेंड होके थोड़ा लाइट नीचे भी आता है। तो इधर थोड़ा बहुत लाइट आता है बेंड होके, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइट रहता है, इधर पूरा ब्राइट रहता है, फुल लाइट, थोड़ा लाइट, और यहाँ पे कुछ भी लाइट नहीं। तो यहाँ पे लाइट क्यों आया, बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट। लाइट जनरली स्ट्रेट जाना चाहिए लेकिन यहाँ पे बेंड होता है, तो यहाँ पे लाइट क्यों आया, बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट। तो बेंडिंग ऑफ द लाइट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ द लाइट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। और डायफ्रैक्शन कब होता है, होल का साइज, एपर्चर का साइज, होल का साइज एंड लैम्बडा अगर सेम है तो होता है, नहीं तो नहीं होता। इस केस में कंडीशन बुक में दिया नहीं है, इस केस के लिए बुक में कंडीशन दिया नहीं, लेकिन क्या है, अगर एज शार्प है, एज
शार्प है तो होता है, अगर एज शार्प नहीं है तो नहीं होता। ठीक है, ओके। क्लियर? तो थोड़ा डाइफ्रैक्शन क्लियर है क्या? चलो बोलो, कमेंट करके बोलो मुझे, डाइफ्रैक्शन अभी क्लियर है क्या? बेंडिंग ऑफ वेव्स एट द शार्प एज। चलो चलो कमेंट करके बोलो, क्लियर है क्या? ठीक है, चलो। तो डाइफ्रैक्शन, ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया। चलो, तो डाइफ्रैक्शन, अभी ये वाला डायग्राम निकालना है तो निकालो, ये वाला एक डायग्राम निकालो, और एक कंडीशन नहीं लिखा है तो लिखो, कंडीशन नहीं लिख के लिया तो कंडीशन लिखो। इसको क्या बोलते हैं? एपर्चर। एपर्चर मतलब क्या है? डायमीटर ऑफ होल। ये जो होल है, ये जो स्लीट है, इसका डायमीटर। ठीक है, चलो ये कंडीशन लिखो और ये डायग्राम। डायमीटर ऑफ स्लिट, स्लिट। फाइनली नीट का एग्जाम हो गया, फाइनली नीट का एग्जाम हो गया, अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा है। जब फाइनल रिजल्ट बाहर आ जाएगा तब मैं बोलता हूं। अभी क्या है, किसी ने मार्क अगर गलत कैलकुलेट किया है तो फिर वो तुमको मैं गलत कुछ बताना नहीं चाहता। जो जो स्टूडेंट्स ने मार्क बताया है उसके हिसाब से रिजल्ट अच्छा है। अहमदपुर का भी बहुत अच्छा है, इधर का भी, परभनी का भी बहुत अच्छा है, लेकिन ऑफिशियली रिजल्ट आने के बाद मैं बोलता हूँ। ठीक है, 550 के ऊपर है, 4-5 स्टूडेंट्स लग रहे हैं मुझे, और 500 के ऊपर, 600 के ऊपर भी एक है, और 500 के ऊपर 7-8 रहेंगे, सब मिलके, दोनों मिलके, परभनी और अहमदपुर का मिलके। चलो हो गया, डायग्राम हो गया। चलो चलो नेक्स्ट लिखो, टाइप्स ऑफ डाइफ्रैक्शन। चलो नेक्स्ट लिखो क्या? टाइप्स ऑफ डाइफ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ डाइफ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ डाइफ्रैक्शन। उसमें एक है फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। चलो उसमें नंबर 1 क्या है? टाइप्स ऑफ डाइफ्रैक्शन में नंबर 1 है फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। क्या है? फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। अब फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन, चलो लिखो, फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। इन दिस सोर्स ऑफ लाइट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्या होता है इसमें? सोर्स ऑफ लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। इन दिस source of light is at infinite distance. In this source of light is at infinite distance.
in this source of light is at infinite distance. Source of light is at infinite distance. Therefore wavefront is plane wavefront. इसमें क्या रहता है? Plane wavefront आता है. In this source of light is at infinite distance. In this source of light is at infinite distance. In this source of light is at infinite distance. In this source of light is at infinite distance. Therefore wavefront is plane wavefront. Therefore wavefront is plane wavefront. ठीक है, चलो नंबर 2 लिखो, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन. नंबर 2 लिखो, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन. ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है, बस नाम है उसका, बाकी उसका स्टडी नहीं है सिलेबस में. फ्रेस्नेल का, फ्रॉनहोफर का सिलेबस में स्टडी है. सेकेंड क्या है? फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन. फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में क्या रहता है? सोर्स ऑफ लाइट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस. चलो लिखो, सोर्स ऑफ लाइट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस. Source of light is at finite distance. फ्रेस्नेल में क्या है? सोर्स ऑफ लाइट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस. तो यहां पर प्लेन वेवफ्रंट है, तो इधर वेवफ्रंट कौन सा होगा बोलो मुझे. चलो बोलो, यहां पर फाइनाइट डिस्टेंस पे लाइट है, लाइट का सोर्स है, तो वेवफ्रंट कौन सा होगा बोलो. चलो चलो बोलो बोलो. कमेंट करो, बोलो. फाइनाइट, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो प्लेन वेवफ्रंट, फाइनाइट डिस्टेंस पे तो वेवफ्रंट कौन सा रहेगा. चलो एक आंसर आया है बस, मनीषा करेक्ट है, बाकी लोग बोलो. अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स है तो कौन सा टाइप का वेवफ्रंट रहेगा. अरे बोलो, बाकी लोग सो रहे हो क्या? करो कमेंट, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं आ रहा. इनफाइनाइट डिस्टेंस, पेज पलट के मत देखो. इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लाइट का सोर्स है. आया, 2-3 आंसर आया अभी. अंजलि का आया, शर्वरी का आया, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है. बाकी लोगों का कुछ नहीं आया आंसर. तो तुम लोग, अंजलि का, तुम लोग पढ़ाई करो, तुम लोग थोड़ा स्टडी करो, अंडरस्टैंड करके स्टडी करो, ठीक है. चलो, पेपर इस साल का भी देखो, फिजिक्स का पेपर कैसा था. नीट का इस साल का पेपर फिजिक्स का कैसा था देखो, एकदम सिंपल पेपर था, एकदम सिंपल. अगर कंसेप्ट क्लियर है तो 130-140 मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम लोग अगर मैं जैसा बोलता हूँ वैसा अगर सॉल्व करोगे तो 140-130 मार्क मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड उसको टाइम भी देना पड़ेगा. तुम लोग पहले सॉल्व करोगे बायो, उसके बाद केमिस्ट्री, और 15-20 मिनट दोगे फिजिक्स को, तो फिर नहीं मार्क्स आएगा. फिजिक्स के लिए 1 आवर एंड 10 मिनट चाहिए. फिजिक्स के लिए अच्छा स्कोर होने के लिए कितना, कम से कम 1 आवर, 1 आवर एंड 10 मिनट, 1 आवर 1 घंटा 5 मिनट भी मिल गया तो अच्छा स्कोर होता है. तो बायो एंड केमिस्ट्री फटाफट, उसका भी प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए, ठीक है. तो कंसेप्ट्स क्लियर करो, पेपर एकदम इजी आ रहा है, मार्क्स आता है. तो ये अभी आना चाहिए तुमको. फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर सोर्स ऑफ लाइट है, फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर सोर्स ऑफ लाइट है तो कौन सा वेवफ्रंट प्रोड्यूस होता है? स्पेरिकल,
या फिर सिलेंड्रिकल? कौन सा वेव फ्रंट स्पेरिकल भी हो सकता है या फिर सिलेंड्रिकल भी हो सकता है? चलो लिखो। और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो वेव फ्रंट कौन सा होता है? प्लेन। तो फ्रॉनहोफर में क्या होता है? सोर्स इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। फ्रॉनहोफर में क्या होता है? सोर्स इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो प्लेन वेव फ्रंट आता है। तो यही इसका ही स्टडी करना है। फ्रेस्नेल में क्या होता है? सोर्स इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट रहता है कभी कभी, कभी कभी स्पेरिकल वेव फ्रंट रहता है। तो चलो लिखो क्या? source is at finite distance, therefore wavefront could be cylindrical or spherical. Therefore wavefront could be cylindrical or spherical. 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 ठीक है, चलो। तो इसका सेंट्रल ब्राइट का मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं, बाकी के एक्सप्लेनेशंस कल देखेंगे। सेंट्रल ब्राइट का देखने के लिए टाइम लगेगा, 10 बज जाएगा इसमें ही। तो सेंट्रल ब्राइट कैसा प्रोड्यूस होता है, इसका एक्सप्लेनेशन आज देखेंगे। ठीक है, चलो तो लिखो सेंट्रल ब्राइट। तो लिखो अभी सेंट्रल ब्राइट, और लेक्चर को वापस एक बार ज्वाइन करो। मैं बंद करता हूं, रिपीट एक बार ज्वाइन करो।